अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी जो डेटा एनालिसिस और एआई इन रिसर्च की जो हमारी सीक्वेंसिंग चल रही थी, तो उससे रेलेवेंट हमारी जो आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो है एआई इन डेटा एनालिसिस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, चाहे वो आप न्यू रिसर्चर है, फ्रेश रिसर्चर है, या चाहे आप जो है वो मिड कैरियर रिसर्चर है। एआई आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, कौन कौन सी वेबसाइट से या किस तरह की जो है ना अपने प्रॉम्प्ट देने हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस वीडियो में चलेंगे। तो उसके लिए जो है मैं जो वेबसाइट अपनी यूज़ कर रहा हूँ एआई की, वो जनाब मैं यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। वो मैं यूज़ कर रहा हूँ जी, उसकी चैट जीपीटी, और प्लस मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ उसको परप्लेक्सिटी को। ये दो वेबसाइट से जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो डाटा है वो है पैनल का डाटा है, जिसमें मेरे पास जो है वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ है, और प्लस हमारे पास डिफरेंट रिसर्च गैप्स है, सॉरी रिसर्च ईयर्स है, टाइम्स पैनल टाइम सीरीज का डाटा है हमारे पास, पैनल क्रॉस सेक्शन का। तो जो वेबसाइट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली चैट जीपीटी है और परप्लेक्सिटी है, ये दो वेबसाइट्स हैं। सैंपल के लिए जो है मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, ठीक है। स्टेटा की जो है ना मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है, प्लस एक डू फाइल भी है सैंपल के लिए, ठीक है। तो ये जो है मैंने दोनों जो है वो ओपन की हुई है। तो इसको जो है ना, इस पे जो है ना हम काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से एआई के थ्रू जो है ना अपने एनालिसिस को स्मूथ आउट कर सकते हैं, स्मूथ लाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही इजी है। इसके लिए जो है ना हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि मैं अब जैसे मेरे पास जो अपनी डू फाइल है उसमें मैंने अपना जो है ना बैकएंड पे कुछ काम किया हुआ पड़ा है, और मेरे पास अपना एक फाइनल मॉडल हमारे पास वो अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास जो है ना ये मेरे पास फाइनल मॉडल है। एक्सट्रेक्ट हमारी कमांड होगी, ये पैनल पैनल जो है ना एनालिसिस के लिए TAXREN हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, AIRES मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, INF INT रेट, और ये बाकी मेरे पास जो है वो मेरे पास कंट्रोल वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो है ना हम इसको कट आउट करते हैं और जाते हैं हमारे पास अपने चैट जीपीटी पे, ठीक है। हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास चैट जीपीटी हमें हेल्प आउट करता है कि हम जो है उसको कर सके। जैसे कि मैं अभी इसको कमांड दे रहा हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन दी पैनल डेटा। तो ये मैंने इसको कमांड दिया है कि आप जो है मुझे हेल्प आउट करें उसमें स्टाटा की पैनल उसमें। तो आप जो है ना अब ये जो है ना मुझे जो है ना सबसे पहले दे रहा था कि आपने डाटा को जो है ना यूज डाटा डाटा क्लियर वगैरह जो भी है पैनल वेरिएबल, इसको आपने सेट कर देना है। डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वगैरह आ गए आपके पास, मल्टी कोलिनियरिटी वगैरह, सारा कुछ ये रैंडम इफेक्ट लगाना है, वो सारा कुछ हमने इसको ये हमें दे रहा है, ठीक है। तो हमने जो भी कमांड दी है वो जो है ना हमने एक जनरल कमांड दी है कि हमारे पास जो है वो आप डिफरेंट हमें बताया कि कौन कौन से टेस्ट जो है ना लग सकते हैं, कौन कौन से इसके कमांड्स क्या है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि फॉलोइंग इज माई। ये मैंने इसको जी कमांड दे दिया अपना कि मुझे इस कमांड के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप मुझे वो बना के दी, ठीक है। तो उसमें बताया अच्छा ये आपके जो है ना वो है, सबसे पहले आप ये करेंगे। तो कहता हूँ कि हाउ टू सेट माई डेटा एक्स, ठीक है।
ठीक है, अब ये इसने मुझे दे दिया एक्स टी सेट पैनल वी आर। अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और स्टार्टअप पे चले जाते हैं। ठीक, तो स्टार्टअप पे चले जाते हैं। स्टार्टअप पे जो है ना हम इसकी जो कमांड है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पैनल वेरिएबल टाइम। ये हमने पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास पैनल वेरिएबल जो भी है, तो ये जनरल है, तो पैनल वेरिएबल हमारे पास आईडी है, आई एक्स टी सेट आईडी टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट हमारे पास जो कमांड थी कि हमने डाटा को डिक्लेयर कर दिया कि वो पैनल है, और पैनल में हमारे पास जो है ना स्ट्रांगली पैनल आ रहा है। अब हम इसको जो है ना ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, अगर हमारे पास स्ट्रांगली अनबैलेंस्ड आ रहा है या स्ट्रांगली बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हम इसकी ना इंटरप्रिटेशन भी साथ साथ करते जाते हैं, एनालिसिस एंड आल्सो इंटरप्रिटेशन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब जो है ना हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है, और चैट जीपीटी को जो है ना कहते हैं कि ये जो हमें जो है ना रिजल्ट आया है इंटरप्रेट। तो ये अब हमें जो है ना पॉइंट टू पॉइंट जो है ना हम उसकी बताएगा इंटरप्रिटेशन की हमारे पास क्या है, और समरी हमारे पास पैनल करेक्टली सेटअप। ठीक है, यू कैन प्रोसीड विद पैनल डाटा एनालिसिस एक्सट्रैक्ट एस टी यूनिट रूट वगैरह वगैरह। तो जी हमने एक डाटा जो है ना पैनल के लिए सेट कर दिया है, तो अब जो है ना हमें वो बाकी जो है ना वो डाटा हमारे पास देगा। अच्छा, सबसे पहले का चेक पैनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरव्यू एक्स टी सम, ये हमारे पास जो है ना इसकी कमांड्स आके हमने इसको कॉपी कर लिया, और स्टेटा पे जी आ गए हैं। ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है ना ये हमारे पास इश्यूज एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, R101 R198। अभी इन केस कोई जो है वो न्यू रिसर्चर है या मिड कैरियर रिसर्चर है, उनको नहीं पता कि यहाँ पे इशू हमारे पास क्या आ रहा है, तो मैं जो है ना इसको यहाँ से कॉपी, हम सिंपली यहाँ से कॉपी करके ना इसको चैट जीपीटी पे ले जाते हैं, और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि व्हाट इज, मतलब ये इशू जो है ना हमारे पास जो आ रहा है, तो इसका बेसिक जो है ना रीजन क्या है। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट उसने बताया एक्स टी डिस्क्राइब डज नॉट रिक्वायर एनी वेरिएबल कमांड और व्यू। तो उसने जो है ना अपने सोल्यूशन बता दिया कि पहला जो हमारे पास इशू आ रहा है उसकी जो है ना अपडेटेड हमारे पास जो कमांड आ रहा है वो एक्स टी डिस्क्राइब है, और सेकंड का हमारे पास जो है ना उसने कहा कि इनवैलिड नेम है, तो दिस यूजुअली मीन दैट वन और मोर वैल्यू एक्स टी सम डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डाटा सेट। तो उसका जो है ना हमारे पास उसने एक डिस्क्राइब का बता दिया। दूसरा जो है ना उसने ये अपने ये जो है ना हमें कमांड्स दे दिया कि आप इसको यूज करें। मतलब आपके कुछ वेरिएबल स्ट्रिंग है, कुछ जो है ना स्ट्रिंग वेरिएबल्स नहीं है, तो आप उसको यूज करिए, या फिर सिंपल जो है ना उसने हमें जो ऊपर सोल्यूशन बताया उसकी एंड पे जो हमारे पास ये सोल्यूशन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आई थी जो कि सोल्यूशन था, वो था एक्स टी डिस्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने स्टेटअप पे जो है वो उसको वापस ले आते हैं। तो जो कमांड दी थी, तो ये हमारे पास कमांड आ गई है इसकी। ठीक है, डिस्क्राइब हमारे पास डाटा जो है ना हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 5%, 12%। डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है हमारे पास टोटल सारा। तो हम जो है ना इसको यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी को भी ले जा सकते हैं, और वहां से जो है ना इसकी इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं, और सिंपल जो है ना साथ साथ जो है ना हमारे पास जो सेकंड हमारे पास सोल्यूशन आया हुआ था, ये हमारे पास इसको भी जो है ना रन कर लेते हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास जो है ना टोटल हमारे पास रिजल्ट आया है। तो हम इसको जो है ना इसको जो है यहाँ से यहाँ से कॉपी करके इसको ले जाते हैं जी चैट जीपीटी पे। ठीक है, और चैट जीपीटी से जो है वो पूछते हैं कि जी अब हमारे पास इंटरप्रेट द फॉलोइंग मेथड्स एंड सजेस्ट फर्दर। इसने बता दिया कि हमारे पास ये एनालिसिस रिजल्ट्स आए, इसको इंटरप्रेट करें। तो ये हमें जो है ना उसके हर एक चीज के जो है ना हमारे पास हर एक पॉइंट टू पॉइंट की, हर एक वेरिएबल की, हर एक फैक्टर की अलग अलग से योर पैनल डेटा इज वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर एनालिसिस। जो पहले हमारे पास एस टी डिस्क्राइब आया था। सेकंड हमारे पास जो है ना उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और वेरिएबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए तो हम इसकी सिंपल जो है ना उसकी उस पे चले जाते हैं, क्या कहते हैं उसको,
ठीक है, उसके हर एक वेरिएबल पे देखें मीन हमारे पास उसका वेरिएशन और इन्फ्लेशन विद द कंट्री अक्रॉस over time within a country that AI resource allocation varies more across countries over time। तो ये हर एक की जो है हमारे पास जो डेटा डिस्क्रिप्शन थी उसकी जो है हमारे पास इंटरप्रिटेशन आ गई सी। तो जहाँ हमने कहा कि सजेस्ट फर्दर एनालिसिस, तो फर्दर एनालिसिस में उसने क्या किया, चेक फॉर मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, तो मल्टीकोलिनियरिटी के लिए जो है ना हमारे पास जो कमांड है, सिंपली जो है ना हम उसको VIF भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना हमारे पास जो कमांड दी हुई है, ठीक है, वो भी है, और दूसरा हमारे पास ये भी है। तो चेक करते हैं कि हम VIF का जो हमारे पास कमांड है मल्टीकोलिनियरिटी के लिए, वो जो है ना चेक करते हैं कि वो हमारे पास सिंपली यहाँ से अपने VIF, जस्ट अ सेकेंड, इसको जो है चेक करते हैं कि हमारे पास इशू क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस एरर। ठीक है, व्हाट इज दिस एरर एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको जो ही ये जी हमने इसको कमांड दिया है कि आप हमें जो है ना ये बताएं। अच्छा, नॉट अप्रोप्रिएट रिग्रेस यू, तो VIF ओनली वर्क ऑन OLS वगैरह। तो सोल्यूशन हमारे पास इसने हमें ये दिया हुआ है कि रैग आप जो है ना पहले इसको रैग करें, फिर मतलब हम वो जो XT रैग है उसके साथ उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने पहले क्या करना है कि ये XT रैग की जगह रैग आपने कमांड रन कर देनी है। ठीक है, जैसे कि अब जो है हम इस रन करेंगे जी रैग वाली कमांड को। तो ये आ गया हमारे पास रैग, और उसके बाद जो सेकंड हमने क्या करना है, फिर VIF कमांड देनी है। ठीक, तो अब जो है ना VIF कमांड देंगे, तो VIF के जो है ना हमारे पास रिजल्ट्स आ गए मल्टीकोलिनियरिटी के। जो कि थोड़ी सी नॉन है, वो ये है कि आपके पास जो मीन VIF है वो 10 से बिलो होना चाहिए। बट जो अगर इनिशियल जो है ना बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए ये है कि उनको इंटरप्रिटेशन के लिए जो है ना हमें ये हेल्प आउट कर देगा कि हम इसको कहें कि इंटरप्रेट दी रिजल्ट्स एंड प्रोवाइड further analysis codes based on my model। हमने इसको बता दिया कि अच्छा ये जो रिजल्ट्स हैं इसको इंटरप्रेट कर दें, और साथ साथ हमें फर्दर जो है ना कोड्स वगैरह भी प्रोवाइड करें। तो ये जो है ना INF के और जो भी जो है ना हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके अलग अलग जो है ना बता रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है ना RVF आर बिलो 10 indicated multicollinearity is not a concern for your model, suggests that on average variables in your model are not highly collinear। it means कि हमारे पास मॉडल में collinearity कोई नहीं है। अब जो है ना जी हमारे पास क्या है, फर्दर बेस्ड ऑन योर जो है यूनिट रूट इंश्योर वेरिएबल स्टेशनरी इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग स्पूरियस रिग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट उसके जो है ना हमारे पास कमांड्स आई हुई हैं उसके यूनिट रूट चेक करने के लिए। तो हम ये सारे कमांड्स हमने कॉपी कर लिए यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम जी उसको स्टेटअप पे चले जाते हैं, और सिंपल यहाँ पे जो है कमांड को पेस्ट करके कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सारे जो है ना हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब सबका जो है ना हमारे पास एरर जो है ना सेम है, तो हमको एक एरर कॉपी करके या जो है ना चलिए सारे कॉपी कर लेते हैं, और जो है ना लेट मी आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी दैट व्हाट इज द इशू। तो जी हम वापस अपने उस पर चले जाते हैं, प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर इशू। ठीक है, या फॉलोइंग एरर और इशू, तो ये हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया, तो उसको हमने सोल्यूशन भी हमने इसको बताया। तो उसने कहा कि ये मस्ट स्पेसिफाई जो है ना अपने लैग स्पेसिफाई करना है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जो है ना उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, कि आप जो है ना एक लैग जो है ना हमने बता दिया, तो अब जो है ना वापस जो है ना हम जाते हैं और अपने स्टेटअप पे, और स्टेटअप में जो है ना दोबारा से जो है ना इसको रन करते हैं कमांड विद दी लैग 1। अभी देखिए डिफरेंट हमारे पास जो है ना इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब कुछ वेरिएबल्स जो है ना हमारे पास देखिए जो है ना हमारे पास कुछ वेरिएबल्स सिग्निफिकेंट आ रहे हैं और कुछ वेरिएबल्स जो है ना सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे हैं फर्स्ट लैग पे। तो हम इसको जो है ना सारे जितने भी रिजल्ट है वो सारा हम कॉपी करके इसको चैट जीपीटी से जो है ना इंटरप्रेट करवाते हैं, और इनकेस अगर कहीं पे रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो हम इससे फर्दर जो है ना हमारे पास इसकी सोल्यूशन को भी जो है ना हम रिक्वायर करते हैं कि फर्दर इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ तक जी हमने इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गए, चैट जीपीटी से जो है ना हमने कहा कि जी इंटरप्रेट दी फॉलोइंग रिजल्ट्स एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन इफ देयर इज एनी
इशू। और तो ये जो हमने उसको सारे जो हमारे पास जो एडीएफ की नोटरूट के रिजल्ट्स आए थे वो हमने पेस्ट कर दिए। अब देखते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या इशू हमारे पास आ रहा है। जो टैक्स रेवेन्यू को जो है ना फर्स्ट उसने इंटरप्रेट किया कि एटलीस्ट पैनल स्टेशनरी डेस्टिनेशन, ठीक है। पी वैल्यू हमारे पास 0.63 आ रहा है। पी वैल्यू आर अबाउट द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट ऑल पैनल्स कंटेन टू दे सजेस्ट टेक्स्ट इन सीरियस नॉन स्टेशनरी। फर्स्ट लेवल पे वो नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ना फिर इज नॉन स्टेशनरी, ये भी हमारे पास 0.05 पे आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट हमारे पास जो है वो भी हमारे पास नॉन स्टेशनरी है। और इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास जी, इसका क्या आ रहा है हमारे पास, दिस जस्ट या आईएनटी रेट जो हमारे पास है वो स्टेशनरी आ गया है। गवर्नेंस इफेक्टिवनेस जो है ना, या जो GOE GOVE है वो हमारे पास जो है ना हमारे पास क्या कर रहा है, नॉन स्टेशनरी है। FDIS परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये जो हमारे पास है ये मेरे ख्याल से आपका जो है ना आ रहा है स्टेशनरी है 0 पॉइंट। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन जो हमारे पास आ रहा है वो भी हमारे पास 0.05 से लेस है, तो इट्स ऑल्सो स्टेशनरी। तो समरी ऑफ द रिजल्ट्स हमारे पास ये आ गए हैं कि स्टेशनरी वेरिएबल्स तीन है और नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स तीन है। तो जी अब जो है ना जो नॉन स्टेशनरी वेरिएबल है वो हमारे पास तीन आ रहे थे, तीन में हमारे पास जो है ना टैक्स रैन, AIRES और इन्फ्लेशन और सॉरी फोर आ रहे थे। तो उसका जो है ना उन्होंने सोल्यूशन बता दिया है कि डिफरेंसिंग नॉन स्टेशनरी, इफ योर मल्टीपल स्टेशनरी यू मी नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स बाय डिफरेंसिंग। तो उसको जो है ना डिफरेंस करने के लिए हमने उसका जो है वो लिया, कमांड कॉपी किया और वापस जो है ना जी हम अपने स्टेटअप पे आए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो जी ये हमारे पास इसके रिजल्ट आए हैं। और ठीक है। एंड प्रोवाइड फर्दर एनालिसिस। तो वो उसमें जो है ना टीम में बता रहे कि आपका जो है ना IIRS वगैरह जो भी है वो सारा भी डिफरेंस हो गए। और जो है ना डिफरेंट नाउ यू दैट यू हैव क्रिएटेड डिफरेंस वेरिएबल, सो हियर आर सम स्टेप्स। उसके बाद जो है उसने जी जो दोबारा हमें फिशर की जो है ना वो जो है ना दे दिए। फ्रेम बिकम स्टेशनरी यू कैन प्रोसीड टू यूज द वेरिएबल पैनल डेटा इन अ कॉमन मॉडल फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट, ठीक है। तो ये उसने हमें बता दिया। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस वेरिएबल है अब वो जो है ना हमारे पास स्टेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास अब ये भी जो है ना हमारे पास सारे जो है ना ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो गए हैं, बट लेट अस चेक ऑन दी इंटरप्रिटेशन ऑन द चैट जीपीटी, ठीक है। तो जी यहाँ से हम इसको कॉपी करके लेट अस आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी, interpret the following results and provide course for further analysis। प्रॉम्प्ट जो है ना हमने थोड़ा सा डिटेल देना होगा ताकि हमें प्रॉपर जो है ना उसके रिजल्ट्स मिल सकें, प्रॉपरली उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो ये जी पी वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.05 से लेस है। स्टेशनरी, ये भी हमारे पास जो AIRS है जो डिफरेंस है वो भी स्टेशनरी। INF जो है ना वो भी स्टेशनरी हो गया। और जो भी हमारे पास बाकी चार वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे हमारे पास स्टेशनरी हो गए। तो AI इस तरह से हमें जो हेल्प आउट कर देता है जो है ना बार बार कोड्स कमांड लिखने से अच्छा है कि बस एक दफ़ा उसको अपना मॉडल दे। और मॉडल देने के बाद जो है ना वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना मुझसे पूछते जाए जो जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इन इश्यूज को भी जो है ना को जाके उधर पेस्ट करके उसे क्या हमें जो है पहले इसका सोल्यूशन दे। अब जो है ना इसने हमें पैनल डाटा विद डिफरेंस्ड मॉडल, ठीक है। तो इससे जो है ना अब ये हमें जो है ना क्या कह रहा है कि डिफरेंस मॉडल के वेरिएबल्स के साथ दे रहा है। तो हम इसे कहते हैं कि हम जो है ना उसको कहते हैं कि जी हमारे पास जो हमारा फाइनल मॉडल था वो हमारे पास ये था, फॉलोइंग वाज आवर फाइनल मॉडल, प्रोवाइड डाटा फॉर फर्दर एनालिसिस बेस्ड ऑन आवर मॉडल।
ठीक है, तो उसने जो है हमें डिफरेंस वाले अलग से दे दिए। हमने कहा था कि यार जो डिफरेंस नहीं बल्कि हमें सबका सब हमें चाहिए, तो सब के जो है हमें जो है ना आप दो, तो उसने जो है ना हमें ये कमांड्स दी हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मेजॉरिटी हमने चेक किए हैं, तो फिर जो है ना उसने कहा कि अच्छा आप सबसे पहले तो क्या करिए, इसको पैनल की जो है ना रिग्रेशन करो। ठीक है, तो एक्स टी रैक जो है ना वो इसको जाते हैं जी स्टेटा पे। ठीक है, और स्टेटा पे जाके जो है ना पहले तो हम इसका रन करते हैं अपना बेसिक जो कमांड था एक्स टी रैक वाला, तो ये हमने रन किया। ठीक है, इसको भी जो है ना इन केस जो है हमने इंटरप्रेट करना है, तो इसको इंटरप्रेट करते हैं कि इंटरप्रेट दी फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, और can suggest if any issue exists and also provide solution for it। ठीक है, तो ये हमने जीएस को दे दिया सारा अपना प्रॉम्प्ट जो भी है। तो प्रॉम्प्ट देने के बाद हम इसको जी देते हैं इंटर और देखते हैं ये अब हमें क्या बताता है। ये बेसिक हमने एक कमांड रन की है। ठीक है, आर जी एल एस, रैंडम इफेक्ट जी एल एस, और ये जो है ना हमें टोटल उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि आपके पास आर स्क्वायर क्या आ रहा है और ओवरऑल आर स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, और जो जो भी इश्यूज आपके पास या जो जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन आ रही है वो सारा जो है ना हमें बता रहा है। 0.79 कॉफिशेंट, 0.17 कॉफिशेंट, माइनस हमारे पास माइनस माइनस 0.दिस। ठीक है, तो ये जो है ना जस्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं पोटेंशियल इश्यूज क्या आ रहे हैं हमारे पास। हाई आर आर ओ वैल्यू आ रही है हमारे पास। सोल्यूशन क्या है कि आप इसका यू मे वांट टू कंसिडर यूजिंग अ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। ठीक है, उसने सोल्यूशन बता दिया। मॉडल स्पेसिफिकेशन में हमारे पास द ओवरऑल आर स्क्वायर इज वेरी लो। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, एडिंग मोर रेलेवेंट वेरिएबल्स टू द मॉडल, देयर ऑटोमेटेड वेरिएबल्स इन्फ्लुएंट ऑटोमेटेड वेरिएबल जो भी इशू है वो वीआईएफ चेक करना है हमने। वो वीआईएफ हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, और बाकी जो है ना वो उसके पॉसिबल सोल्यूशन जो है ना हमें बता सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन क्या है या जो भी है। तो सबसे पहले जो है ना हम जो पहले इसका सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि जी हम इसका फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। जो इसने हमें फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट की हमारे पास इसने हमें कमांड दिए थे उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, तो यहाँ से आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना फिक्स्ड इफेक्ट की कमांड है, तो इसको सिंपल लेकर चलते हैं अपने स्टेटा पे। ठीक है, और ये हमने स्टार्टअप फिक्स्ड इफेक्ट रन कर दिया। अच्छा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने जो है ना फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट एक साथ रन करना होता है, और रैंडम इफेक्ट का कमांड भी जो है ना सेम होता है, जस्ट आपने लास्ट में आर ही करना होता है। ठीक है, तो हमने फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट दोनों को जो है एक ही साथ इंटरप्रेट करवा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक था, और यहाँ से फिक्स्ड इफेक्ट हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे चले जाते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं जनाब के इंटरप्रेट दी फॉलोइंग and also provide solution. There is an issue or error in the analysis। ठीक है, तो ये जी हमने सारा कुछ अभी इसको बोल दिया है जहाँ कि ये सब कुछ है आपके सामने, तो अब इसके बेस पे हमें बता दे कि क्या क्या मामलात है। तो अब देखिए फिक्स्ड इफेक्ट वहाँ पे आर स्क्वायर हमारे पास कम था, यहाँ पे फिक्स्ड इफेक्ट आर स्क्वायर जो है ना फिक्स्ड इफेक्ट में थोड़ा सा सही हो गया। सॉरी, फिक्स्ड इफेक्ट रैंडम इफेक्ट में आर फिक्स्ड इफेक्ट की रिजल्ट हमारे पास, तो आर स्क्वायर यहाँ पे 34% पे आ गया। पैनल पे जो है ना 40 50% 60% तक हमारे पास आर स्क्वायर अच्छा होता है। आर स्क्वायर हमारे पास थोड़ा सा कम है। एफ स्टेटिस्टिक्स सिग्निफिकेंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये सारा कुछ वो बता रहे हैं हमें। तो अब रैंडम इफेक्ट में हम देखें तो हमारे पास 34% आ रहा है, और ओवरऑल आर स्क्वायर कम आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है ना वो कहता है कि अच्छा पोटेंशियल मॉडल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले जो है ना हमने दोनों को रन किया, और हम देखते हैं कि कौन सा जो है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल टेस्ट है। यहाँ से हमने हॉस्पिटल का जी कमांड रन किया, और जी सीधा चले गए हैं हम अपने स्टेटा पे। और स्टेटा से पूछते हैं कि अच्छा तो हॉस्पिटल और तो अच्छा जी एक इशू आ गया। एक इशू यहाँ पे है कि हमने ने उसको स्टोर भी करना होता है रिजल्ट को। ठीक है, तो ये हमने फिक्स्ड इफेक्ट किया। स्टोर के लिए हमारे पास ये कमांड है, और जब हम रैंडम इफेक्ट करते हैं तो रैंडम इफेक्ट स्कोर के लिए आर ही कर देते हैं। अब इसके बाद जो है हम अपना फिर हॉस्पेन का जो हमारे पास कमांड है हम उसको रन करते हैं, तब जाके हमारे पास, जब तक हम स्टोर नहीं करेंगे तो फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट में से हॉस्पेन जो है फिर वो हमें सजेस्ट नहीं कर पाता कि विच वन इज बेटर।
तो हम जो है ना जी दोबारा हॉस्पिटल के रिजल्ट लेकर चलते हैं चैट जीपीटी के पास। एंड चैट जीपीटी से हेल्प आउट लेते हैं कि सजेस्ट विच मॉडल एप्रोप्रिएट, ठीक है, बेस्ड ऑन दी हॉस्पिटल टेस्ट। तो जी हम हॉस्पिटल के जो है इसको दे दिए हैं रिजल्ट सारे कि अब ये हमें बताएगा कि कौन सा बेटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसको अलग से इंडिविजुअल जो है ना बता रहा होता है, कंक्लूजन बता रहा होता है कि अच्छा पी वैल्यू इज स्मॉल इन रैंडम इफेक्ट मॉडल इज एंड देयरफॉर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल विल बी सुटेबल। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल जो है ना हमने उसको लेकर चलना है, ठीक है। ओके, तो सजेस्ट फर्दर एनालिसिस वी आर गोइंग विद फिक्स्ड। तो ये हमने से पूछ लिया कि अच्छा कोई फर्दर एनालिसिस भी हमने कोई करने हैं तो भी बता दे। तो उसने कहा कि वीआईएफ चेक कर ले। वीआईएफ तो वी हैव ऑलरेडी चेक वीआईएफ, और वो जो है ना हमारे पास मीन जो है ना उसका आ रहा था 10 से कम, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि वीआईएफ का हमारे पास क्यों इशू आ रहा था कि हमने पहले वो आर ई जी वाली कमांड रन करनी है, ठीक है। तो आर ई जी वाली कमांड हमारे पास ये थी। अब इसके बाद जो है ना हम वी आई एफ पोर्ट कर लेते हैं, और वी आई एफ की हमारे पास 1.3 थी, जो कि हमारे पास पहले भी आ रहा था कि देर इज नो सीरियस इशू ऑफ मल्टीपल लिनियरिटी। तो अब इसके बाद जो है ना दोबारा चले जाते हैं। इसके बाद अभी हमें बताते हैं कि आप हेड, अच्छा, कैन लीड टू इनएफिशिएंट स्टैंडर्ड एरर्स अफेक्ट हाइपोथेसिस यू कैन यूज। अच्छा, ये किसने कहा कि आपके पास जो है ना हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो है ना इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना फिक्स्ड इफेक्ट विद रोबस्ट जो है ना स्टैंडर्ड एरर्स को आप जो है ना चेक करें, ठीक है। तो उसका जो है ना हमारे पास एक कमांड है। यहाँ से हम जो है ना सीधे इस कमांड को कॉपी करके स्टेटा पे जाते हैं, और यहाँ से हम इसको रन करते हैं। और अब जो ये वाली जो रिजल्ट है इसको जो है ना कॉपी करके इससे पूछते हैं कि इंटरप्रेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो interpret the following results and suggest further analysis techniques to। ये हमने इसको दे दिया कि कोई और सजेस्ट करे, अगर कोई और अपने टेस्ट वगैरह लगाने हैं तो वो भी हमें बता दे। तो ये जो है हमने इसको दे दिया, तो वही हमें इंटरप्रेट करके दे रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड इफेक्ट है वो है विद अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनेइटी, ठीक है। तो द एग्जामिनेशन रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह आर स्क्वायर हमारे पास ये आ रहा है, और वो लार स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास सिग्निफिकेंट पी वैल्यू उसकी ओर आ रही है। कोफिशिएंट हमारे पास हर एक वेरिएबल की ये आ रहे हैं, ठीक है। तो जी एंड पे जाते हैं जो इसकी कंक्लूजन है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये पॉइंट टू पॉइंट लेकर आ रहे हैं ना, तो इस पॉइंट टू पॉइंट को हम जो है ना इसको ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ये जितने भी हमारे पास एनालिसिस स्पेसिफिकली हम जो है वी आर इंटरेस्टेड इन दी कोफिशिएंट्स, तो हम जो है ना इसको कहते हैं कि जी आप ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो मेन डेटा है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि हम मुझे इसको ना पैराग्राफ में जो है ना एक प्रॉपर फॉर्मेट में दे, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया जी, मुझे जो है ना ये आप प्रॉपर एक फॉर्मेट में दें, ताकि अब मैं इसको डायरेक्ट अपने रिसर्च पेपर, रिसर्च जो भी है उसमें थीसिस वगैरह जो भी है इसको मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो अब सजेशन भी आ रहे हैं हमारे पास, इश्यूज आर मल्टीकुलरिटी हमने चेक किए हुए, ठीक है। अब इसके बाद वो हमें कहते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, ऑटो कोरिलेशन है, तो उसके लिए हेटेरो के लिए मेरे पास ये है। लेकिन चूंकि हमने डायरेक्ट रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स के साथ चेक कर लिया, तो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स के बाद जो है हमारे पास जो हेटेरो का इशू होता है वो ऑब्वियस है कि वो जो है ना सॉल्व हो चुका होता है। तो उसके बाद ऑटो कोरिलेशन है या जो भी हमने चेक करना, ठीक है। तो ये वाली जो कमांड थी उसको थोड़ा रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद में ऊपर जाके अपने कमांड्स वहां से कॉपी करके फर्दर ऑटो कोरिलेशन वगैरह को चेक करते हैं, ठीक। तो जैसे कि ऑटो कोरिलेशन के लिए जो है ना हमारे पास ये कमांड है एक्स टी सीरियल की। तो इसको हम कॉपी करते हैं, साथ साथ नीचे देखते हैं कि उसने हमें जो चीज़ थी वो
सही करा। अब देखिए उसने जो है ना हमें एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दिया है। अब हम इसको जो है ना यूज कर सकते हैं इजीली इन आवर रिसर्च पेपर और दी थीसिस और दी वट एवर जो है ना आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने एक्सटी सीरियल की कमांड जो है ना वहाँ से कॉपी की है टू चेक फॉर दी ऑटो कोरिलेशन इशू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब जो है ना हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, अगर हमें इसका आइडिया नहीं है तो हम जो है ना सीधा इसको चैट जीपीटी से जो है ना सही करवा लेते हैं, इंटरप्रेट करवा लेते हैं। और यहाँ से इसको बोल देते हैं कि सॉरी, थोड़ा सा इसको interpret the results and provide solution if there is any issue। Okay? तो सोल्यूशन भी थोड़ा साथ साथ इससे मांग लेते हैं कि अगर कोई इशू है तो उसका प्रोवाइड सोल्यूशन भी। तो उसने कहा कि अच्छा आपने जो टेस्ट लगाया वो वर्ल्ड टेस्ट है, पी वैल्यू इज लेस देन, वी रिजेक्ट दैट से फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट है हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फर्स्ट ऑर्डर। तो उसके लिए जो है ना उसने क्या किया, क्लस्टर्ड स्टैंडर्ड जो है ना एरर्स ये आप यूज करें। ठीक है, तो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग रोबस्ट और क्लस्टर्ड आईडी। तो ये जो है ना हमने इसको यूज करना है क्लस्टर्ड आईडी। if auto significant issue you could consider using a dynamic panel data model। auto correlation or common use method is this one which can be implemented data using the xta bound command वगैरह वगैरह। तो ये उसने दिया हुआ दो, उसने जो है ना सोल्यूशन दिए हुए हैं हमें। तो पहले जो है ना हम इस वाली के साथ चले जाते हैं, एफ ई क्लस्टर आईडी के साथ। देखते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसने ये हमें प्रोवाइड कर दिया है। इसको भी जो है थोड़ा इंटरप्रेट करवा देते हैं कि और साथ साथ ये हो गया जी इधर। और थोड़ा इधर से नीचे आके यहाँ से जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था उसको भी कॉपी करके यहाँ से फिर इसको इंटरप्रेट करवा देते हैं चैट जीपीटी। तो ये हमें जो है इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा है, आर स्क्वायर क्या है, बिटवीन आर स्क्वायर ओवरऑल आर स्क्वायर दिस वन। तो एफ हमारे पास की वैल्यू प्रोबेबिलिटी हमारे पास उसकी सिग्निफिकेंट आ रही है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन हमारे पास ये आ रही है। साथ जो है ना हम इसको नीचे तक लेकर चलते हैं। आईएनटी रेट हो गया, गवर्नमेंट एफिशिएंसी हो गई, और डायरेक्ट इसकी जो है ना हमारे पास जो कंक्लूजन आते हैं, समरी आती है, उस पर चले जाते हैं। वहां से हमें पता लगेगा कि हमारे पास इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो उसने द null hypothesis of the voltage just is there is no first order occurrence in the panel data any kind of significance, this means the autoconnect exists in the data as the and the so this is an issue suggested solution हमारे पास जैसे वही दी है। तो include use of instrumental variables, provide तो हमारे पास कोड दें ताकि हम जो है ऑटो कोरिलेशन की इशू को सॉल्व कर सकें। तो ये जो क्लस्टर तो पता हम लगा लिया था, बट सेकंड जो हमारे पास आ रहा था वो हमारे पास ये लैग वाला इशू आ रहा था। तो इसको जो है चेक कर लेते हैं कि ये हमें जो है ना क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि दैट इज इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो यहाँ इससे इसको कॉपी करके लेट अस आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी व्हाट suggests।
अच्छा जी, तो ये जो है ना, मैं बता रहा है कि टिपिकली आफ्टर इट्स इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर ऑटो करेक्शन फर्स्ट दिस टेस्ट फॉर इन द वाज नॉट एक्सप्लेनिंग included बट इन टेस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, सजेस्टेड टेस्ट हमारे पास टू परफॉर्म द ऑटो करेक्शन टेस्ट एंड डाटा आफ्टर ext mode mode use the following command। ext bond टेस्ट हमने लगा लिया, तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास AR1 period of this which reject the result is expected in development mode which first order is picked whether due to differencing process and the agent to let AR2 we fail to reject the null hypothesis। ठीक है, of no second, this suggests that there is no significant second order with a positive as it confirms interpretation which is typical and not problematic dynamic model। ठीक है, this in there is autocorrelation of first difference error which is expected due to nature of the model। अच्छा, तो फिर जो है ना सेकंड फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास ऑब्वियस होता है कि जो होता ही होता है, तो सेकंड जो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है कि हमारे पास जो मॉडल है उसमें कोई सेकंड ऑर्डर जो है ना हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है ना हम इसको ऑटो कोरिलेशन को चेक करके जो है ना नेक्स्ट पे जाते हैं कि हमारे पास सजेस्ट फर्दर एनालिसिस फॉर आवर मॉडल। तो इसको पूछते हैं कि जी नेक्स्ट हमारे पास जो एनालिसिस है वो भी जो है ना हमें सजेस्ट करे। तो उसने कहा कि अच्छा ओमिटेड वेरिएबल बायस के लिए जो है ना हम चेक कर लेते हैं, वैलिडेशन एंड रोबस्टनेस के लिए जो है ना ये स्टेट ओवरराइड कर लेते हैं टू चेक द वैलिडिटी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। दिस जो इंस्ट्रूमेंट तुमने कोई भी तक लगाया नहीं है तो इसको थोड़ा साइड पे करके रोबस्टनेस चेक अल्टरनेटली यू स्पेसिफाइड ऑन लैग इन योर टेस्ट यू कुड एक्सपेरिमेंट डिफरेंट चेक फॉर क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस है। ये भी जो है ना हमारे पास पैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो है ना यू कैन यूज दी पिसर सी डी टेस्ट। तो पहले जो है ना हम इसको चेक करते हैं, क्रॉस सेक्शन जो है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा पैनल का मॉडल है उसमें हमारे पास इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा क्रॉस सेक्शन का। तो जी ये हमारे पास एक एरर आ गया, तो देखते हैं कि ये एरर हमारे पास क्या करता है। ठीक है, तो जस्ट जो है ना इस एरर को भी यहाँ पे पेस्ट कर देखते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है। कोर्स का शायद कोई इशू आता है। तो द करेक्ट सेंटर टू द पिसर सी डी टेस्ट इज एज फॉलोज। तो ठीक है, तो जो करेक्ट फॉर्म था वो हमारे पास सही नहीं था। तो उसने कहा कि आप जो है ना लास्ट एस्टिमेट नॉट फाउंड। ठीक है, तो लास्ट एस्टिमेट जो है ना हमारे पास हम उसको रन कर लेते हैं जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, इसको रन करने के बाद लास्ट एस्टिमेट्स को रन करने के बाद एक्सटी पेसरान को रन कर लेते हैं। ये हमारे पास पेसरान के जो टेस्ट है क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस के, ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है ना थोड़ा सा इंटरप्रेट करवा देते हैं कि हमारे पास इशू do we have the issue of the cross sectional dependence or not। ठीक है, ओहो, थोड़ा सा इशू है। अच्छा, इसको जो है ना साथ करके हमारे पास जो दूसरा हमने वेबसाइट ओपन की थी परप्लेक्सिटी वाली, उसको भी जो है ना यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। prepared the following सेकंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने जी इसको दे दिया कि भाई हमें बताएं कि इशू क्या आ रहा है जी। तो ये जो Perplexity है ये थोड़ा सा एडवांस्ड है और इट इज़ कनेक्टेड विद दी गूगल। तो इस वजह से जो है ना ये आपको जो भी रिजल्ट देगा उसके साथ साथ वो आपको बाकायदा जो है ना लिंक्स भी प्रोवाइड करता है। आप इस लिंक को यूज़ करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अच्छा, जो हमें रिजल्ट आ रहे हैं वो ये है कि आपके पास जो है ना क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस का इशू है। ठीक है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, तो उसके बाद उसने क्या बताया कि आप कॉमन कोरिलेटेड जो है वो आप वो लगाएं या स्पेशल और फैक्टर मॉडल्स लगा दें। और इट इंक्लूड टाइम इफेक्ट इफेक्ट और डायरेक्टिव इफेक्ट्स वगैरह।
तो ये लगा, तो इसको जो है ना हम जी अपना वो फाइनल मॉडल लेते हैं। ठीक है। कि मैं जिसको बता दिया थोड़ा सा अपने डेटा के बारे में, एनालिसिस के बारे में, कि मैं पैनल क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहा हूँ, ये हमारा फाइनल मॉडल। तो इसके बेस पे जो आपने ऊपर हमें सोल्यूशन बताए हैं, आप हमें इस पे जो है ना उसकी वो बता दें, अपने कोड्स बता दें स्टेटा के। तो जी उसने जो है ना सेट पैनल स्ट्रक्चर, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो उसके बाद जो है ना एस्टिमेशन विद क्रॉस सेक्शनल दिस, तो ये जो है ना उसकी हमारे पास कोड्स आ गए। ठीक है, ऊपर जो है ना उसकी वो लिखी हुई है, उसकी डिटेल लिखी हुई है, तो नीचे उसके कोड्स आ गए, तो हम जो है ना डायरेक्ट कोड्स पे जाते हैं। ठीक है, और कोड को यहाँ पे रन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास ओके, सो वी हैव गॉट अ कपल ऑफ एरर्स। सो उसको चेक करते हैं कि जी यहाँ से हमारे पास एरर आ रहे हैं। तो तो इसमें एक ही बात है कि अगर आपके पास जो है वो क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस आ रही है, ठीक है, तो इट मींस कि वी शुड गो फॉर द एडवांस लेवल टेस्ट, जिसमें हमारे पास क्वांटाइल रिग्रेशन भी आ जाता है, और साथ साथ जो है ना हम इसमें फिर वो एक्स टी पी एम जी की जो हमारे पास जो कमांड्स होती है, एक्स टी पी एम जी पूल मीन ग्रुप, जो है ना वो उस एनालिसिस पे भी हम जा सकते हैं, वहां से भी जो है ना हमारे पास इसके कमांड्स आते हैं, उसको जो है ना रन कर सकते हैं। तो हम फिक्स्ड इफेक्ट से थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है इसके जो कमांड्स है वो आ गए हैं। तो अच्छा, इसने बोला है कि अच्छा पहले आप जो है ना अपने पैकेजेस जो आपके कुछ है वो आप इंस्टॉल करें, तो उसके बाद जो है ना आपके कमांड्स रन हो जाएंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा पार्ट टू जो है ना इसको हम यहाँ से फिर इसको स्टार्ट करेंगे कि इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंस, तो फिर जो है ना हम फिक्स्ड इफेक्ट्स से जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और थोड़े से एडवांस लेवल पे इकोनोमेट्रिक्स पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट रिलेशन आ जाता है, जिसमें हमारे पास पूल मीन ग्रुप आ जाता है, एक्स टी पी एम जी के कमांड्स है तो वो आ जाते हैं, तो उसको फिर हम रन करके उसके बाद जो है ना हम उसको फर्दर अपने एनालिसिस को जो है स्मूथ आउट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ना हम इसको इस पे जो है ना बनाएंगे, और इस वीडियो को जो है ना यहाँ से जो है ना हम इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट इसका पार्ट है वो जल्द ही जो है ना हम इसको अपलोड करेंगे। टिल देन इसको जो है ना आप यूज़ करें, और स्टेटा को जो है ना आप लिंक करें, और उसको जो है ना कनेक्ट करें चैट जीपीटी के साथ, उसको परप्लेक्सिटी के साथ, उसको डिफरेंट एआई के साथ, और ये जो है ना आपको बहुत ही जो है ना इजीली करके आपको सारा जो है ना आपको हेल्प, ये इस तरह ही है कि जैसे आपके पास एक फुल जो है ना एक फुल फ्लैज एक प्रोफेसर है जो आपके साथ जो है ना हर वक्त आपके साथ बैठ के आपको हेल्प आउट कर रहा है, आपको जो है ना आपकी एनालिसिस को जो है वो आपकी एनालिसिस स्किल्स को जो है वो आपकी इकोनॉमेटिक स्किल्स को जो है वो आपको डेवलप कर रहा है, उसको जो है ना आपको स्मूथ आउट कर रहे हैं, आप साथ साथ इसको करते जाएं, इसको टेस्ट करते जाएं, और अपनी जो है ना वो हाँ जो है इसको वो कहते हैं स्काई इज द लिमिट। तो बस आप इसमें जो है ना इसको जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको और जो है ना मजे मजे की चीजें मिलेंगी, आपको कमांड्स मिलते जाते हैं, आप कमांड्स को समझते हैं, कोई कमांड रन नहीं हो रहा जिस पे हम घंटों लगा देते हैं, उसको आप सिंपल एक क्लिक पे जो है ना अपने कमांड्स को जो है ना सही कर सकते हैं, आप अपने जो है ना एनालिसिस स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इंशाल्लाह जो है ना सेकंड पार्ट एआई इन द डाटा एनालिसिस will be uploaded soon. Till then, Allah Hafiz.